नमस्ते साइंस के दीवानों। आज हम मशीन लर्निंग की रोमांचक दुनिया में उतर रहे हैं। खास करके एक अनोखे तरीके को जानेंगे जिसे लेजी लर्नर्स कहते हैं। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। क्या मशीनें कड़ी मेहनत और गणनाओं के लिए नहीं होती हैं? खैर, लेजी लर्नर्स इसी सोच को बदल देते हैं। ये चालाक एल्गोरिदम सीखने के लिए एक आरामदायक तरीका अपनाते हैं। एक ऐसे छात्र की कल्पना करो जो परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने के बजाय पूरी किताब रट लेता है। लेजी लर्नर्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं। वे सारा ट्रेनिंग डेटा स्टोर कर लेते हैं और केवल पूछे जाने पर ही भविष्यवाणी करते हैं। यह ऐसा है जैसे वे कह रहे हों, जब हम बाद में देख सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो अभी सब कुछ प्रोसेस क्यों करें। यह अनोखा तरीका अपने फायदे और चुनौतियों के साथ आता है, जो लेजी लर्नर्स को मशीन लर्निंग में अध्ययन का एक आकर्षक क्षेत्र बनाता है। तो आइए हम लेजी लर्नर्स की दुनिया का पता लगाएं और देखें कि वे कैसे खेल बदल रहे हैं। मशीन लर्निंग की दुनिया में एल्गोरिदम को अक्सर ईगर या लेजी लर्नर्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ईगर लर्नर्स मेहनती छात्र की तरह ट्रेनिंग डेटा से एक सामान्य नियम सीखते हैं और उसका उपयोग भविष्यवाणियां करने के लिए करते हैं। दूसरी ओर लेजी लर्नर्स पूरी तरह से टाल-मटोल करने वाले होते हैं। वे पहले से एक सामान्य मॉडल बनाने की जहमत नहीं उठाते। इसके बजाय वे ट्रेनिंग डेटा को याद रखते हैं और केवल भविष्यवाणी करने के लिए कहे जाने पर ही हरकत में आते हैं। इसे इस तरह समझें। कल्पना कीजिए कि आपके पास अलग-अलग फलों से भरी एक टोकरी है। एक ईगर लर्नर फलों का विश्लेषण करेगा, सेब, संतरे और केले की विशेषताओं को सीखेगा और फिर उस ज्ञान का उपयोग नए फलों को वर्गीकृत करने के लिए करेगा। हालांकि एक लेजी लर्नर पूरी टोकरी को वैसे ही रखेगा। जब आप उसे एक नया फल दिखाते हैं, तो वह सबसे मिलते-जुलते फलों को खोजने के लिए टोकरी के हर एक फल से उसकी तुलना करता है। यह प्रतीक्षा और देखो दृष्टिकोण लेजी लर्नर्स की पहचान है, जो उन्हें मशीन लर्निंग की दुनिया में अद्वितीय और दिलचस्प बनाता है। लेजी लर्नर का एक सबसे लोकप्रिय उदाहरण के नियरेस्ट नेबर्स या KNN एल्गोरिथम है। यह एल्गोरिथम सभी ट्रेनिंग डेटा को संग्रहित करके और केवल एक नया डेटा बिंदु आने पर भविष्यवाणियां करके लेजी दृष्टिकोण का उदाहरण देता है। यहां बताया गया है कि KNN कैसे काम करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक नए गीत को रॉक या पॉप के रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पास पहले से वर्गीकृत गीतों का एक डेटा सेट है। KNN एल्गोरिथम नए गीत की तुलना डेटा सेट के सभी गीतों से करेगा, जो टेम्पो और शैली जैसी विशेषताओं के आधार पर के सबसे समान गीतों की तलाश करेगा। यदि के निकटतम पड़ोसियों में से अधिकांश को रॉक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो नए गीत को भी रॉक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह आपके संगीत प्रेमी दोस्तों से उनके पसंद के गीतों के आधार पर उनकी राय पूछने जैसा है। KNN में के वर्गीकरण के लिए विचार किए गए पड़ोसियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। सही के चुनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक छोटा के शोर से प्रभावित हो सकता है, जबकि एक बड़ा के अप्रासंगिक डेटा बिंदुओं को शामिल कर सकता है। भाग 4 आलस्य की खूबसूरती। लेजी लर्नर्स के फायदे। लेजी लर्नर्स अपने नाम के बावजूद कुछ सम्मोहक लाभ प्रदान करते हैं। सबसे पहले, वे प्रशिक्षित करने के लिए अविश्वसनीय रूप से तेज हैं। चूंकि उन्हें पहले से एक मॉडल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, प्रशिक्षण चरण वस्तुतः अस्तित्वहीन होता है। यह उन्हें उन स्थितियों के लिए आदर्श बनाता है जहां समय का सार होता है। दूसरे, लेजी लर्नर्स अत्यधिक अनुकूलनीय होते हैं। चूंकि वे संपूर्ण प्रशिक्षण डेटा संग्रहित करते हैं, वे संपूर्ण मॉडल को फिर से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता के बिना आसानी से नए डेटा बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं। यह उन्हें गतिशील वातावरण के लिए उपयुक्त बनाता है, जहां डेटा लगातार बदल रहा होता है। इसके अलावा लेजी लर्नर्स जटिल डेटा सेट के लिए प्रभावी हो सकते हैं, जहां विशिष्ट नियमों या पैटर्न को परिभाषित करना चुनौतीपूर्ण होता है। नए डेटा बिंदुओं की मौजूदा डेटा बिंदुओं से तुलना करके
वे स्पष्ट निर्णय सीमाओं के अभाव में भी भविष्यवाणियां कर सकते हैं। भाग 5। आलस्य का नकारात्मक पहलू, लेजी लर्नर्स की चुनौतियां। हालांकि कोई भी एल्गोरिथम कमियों के बिना नहीं होता है और लेजी लर्नर्स कोई अपवाद नहीं है। एक बड़ी चुनौती उच्च भविष्यवाणी समय है। चूंकि उन्हें सभी प्रशिक्षण डेटा के साथ एक नए डेटा बिंदु की तुलना करनी होती है, भविष्यवाणी प्रक्रिया कंप्यूटेशनल रूप से महंगी हो सकती है, खासकर बड़े डेटा सेट के लिए। इसके अलावा लेजी लर्नर्स के पास उच्च मेमोरी आवश्यकताएं होती हैं। संपूर्ण प्रशिक्षण डेटा संग्रहीत करने से महत्वपूर्ण मात्रा में मेमोरी की खपत हो सकती है, जो सीमित भंडारण क्षमता वाले उपकरणों के लिए एक सीमित कारक हो सकता है। एक और चुनौती यह है कि लेजी लर्नर्स अप्रासंगिक विशेषताओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। चूंकि वे तुलना के लिए सभी विशेषताओं पर विचार करते हैं, अप्रासंगिक विशेषताओं की उपस्थिति भविष्यवाणी सटीकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। इसलिए इष्टतम प्रदर्शन के लिए सावधानीपूर्वक फीचर चयन महत्वपूर्ण है। भाग 6। वास्तविक दुनिया में लेजी लर्नर्स। अपनी चुनौतियों के बावजूद लेजी लर्नर्स विभिन्न वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में अनुप्रयोग पाते हैं। एक प्रमुख उपयोग का मामला सिफारिश प्रणालियों में है। आपकी पिछली प्राथमिकताओं का विश्लेषण करके और अन्य उपयोगकर्ताओं से उनकी तुलना करके लेजी लर्नर्स उन उत्पादों, फिल्मों या संगीत की अनुशंसा कर सकते हैं जिनका आप आनंद ले सकते हैं। एक अन्य क्षेत्र जहां लेजी लर्नर्स चमकते हैं वह है चिकित्सा निदान। पिछले मामलों के डेटाबेस से रोगी के लक्षणों और चिकित्सा इतिहास की तुलना करके लेजी लर्नर्स डॉक्टरों को अधिक सटीक निदान करने और व्यक्तिगत उपचार योजनाओं की सिफारिश करने में सहायता कर सकते हैं। धोखाधड़ी का पता लगाने, छवि पहचान और विसंगति का पता लगाने में भी लेजी लर्नर्स का उपयोग किया जाता है, जो विभिन्न डोमेन में जटिल समस्याओं से निपटने के लिए उनकी बहुमुखी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन करता है। भाग 7। निष्कर्ष, लेजी लर्नर्स आखिर इतने आलसी नहीं। लेजी लर्नर्स अपने नाम के बावजूद मशीन लर्निंग के लिए एक शक्तिशाली और कुशल दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। स्पष्ट प्रशिक्षण के बिना भविष्यवाणियां करने की उनकी क्षमता और नए डेटा के प्रति उनकी अनुकूलनशीलता उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यवान उपकरण बनाती है। हालांकि वे अपने दृष्टिकोण में आलसी हो सकते हैं, उनका प्रभाव नगण्य से बहुत दूर है। वे प्रदर्शित करते हैं कि कभी-कभी सबसे सीधा दृष्टिकोण आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हो सकता है। तो अगली बार जब आप किसी जटिल समस्या का सामना करें, तो लेजी लर्नर्स और समस्या समाधान के उनके अनूठे दृष्टिकोण को याद रखें।